है पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब यानी कि वीएनकेसी की शीला मनोहर पश्चिम विहार शाखा में, जहां पर बैसाखी महोत्सव के अवसर पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम आपको बता दें साधारण नहीं है, बल्कि ये एक मंच है जहां पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जो अनुभव है, उनकी संस्कृति है, जो उनकी ऊर्जा है, उसका अद्भुत संगम आज दिखाई देगा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको अंदर और आपको दिखाते हैं वीएनकेसी की इस खास पहल की झलक। प्रोग्राम में जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हर ब्रांच बैसाखी मना रही है। हमारा तो वो पंजाबियों वाला स्टाइल है कि बैसाखी तो 13 को थी, पर हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू कर दी और एंड तक चलती जा रही है 30 तक। वो बात है ना, पंजाबी कहते हैं सानू की 13 से सानू की मनानी है। ये बात है कि सारे अपनी बैसाखी बड़ी शान से मना रहे हैं और इसका क्रेडिट मैं सभी ब्रांच हेड्स को देती हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं। और इस ब्रांच की जो हमारी 250 ग्राम रमा जी है उनको तो बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं। रमा जी और उनके साथी उर्मिल जी, सचदेवा जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। एक एक पल में अपने पाँव मिल रहे थे, तालियां बजाने को मन कर रहा था और खुद भी डांस करने को मन कर रहा था। इतना अच्छा था। एक एक चीज बहुत अच्छी रमा जी ने तैयार की है और उसके बाद जितने भी दूसरी ब्रांचेस से ब्रांच में आए उनको मैं साधुवाद देती हूँ, उनको नमन करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक ब्रांच का प्रोग्राम हो तो दूसरी ब्रांचेस के हेड आए तो एक हौसला और बढ़ता है। और इससे भी ज़्यादा कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो आज की ब्रांच की हेड के पीछे उनके पति देव का हाथ है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक बहुत बड़ा परिवार है जो अभी भी बहुत सी ब्रांचेस का प्रोग्राम रह रहा है, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि जब शुरू होगा तब करेंगे, क्योंकि इतना हो ही नहीं सकता कि क्या करें। इस बार हम एनुअल प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मुझे लगता है मेरे से गलती हो रही है। हम सोचते थे कि 60+ वालों को हम बड़ी खुशियाँ दे रहे हैं, ये तो 60+ लगते ही मुझे लगता है मुझे गलती लग रही है। एज गलत होने की मारे आप, क्योंकि मुझे तो अभी लगता है कि मेरी टांग का दर्द हो रहा है, मैं कैसे करूँगी। और ये तो ऐसे डांस कर रहे हैं, सब पता ही नहीं चल रहा कि 60+ पे कोई है। और 18+ मेरा सामने तो कमाल करती है। और वो जो समोसे बेच रहे थे इस ब्रांच में, इतनी मस्ती है कि समोसा बेच रहे हैं तो समोसा लेने भी जा रहे हैं तो डांस करके जा रहे हैं। एक वीडियो बना रही है हमारी, तो वो भी डांस करते करते वीडियो बना रही है। क्या मस्ती है इस ब्रांच में। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि जो हमने काम सोचा था कि इस उम्र में लोगों को खुशियाँ बांटनी है और पॉजिटिवनेस लानी है, वो इस ब्रांच में बहुत दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप तैयार हुए, जिस तरह से आप सच कर आए हो, कभी ऐसे सजते थे नहीं, आप सबके अच्छे अच्छे कपड़े बाहर निकल रहे हैं, ज्वेलरी बाहर निकल रही है। प्लीज ध्यान से, जमाना बड़ा खराब है। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आपकी सबकी एज चेक करानी पड़ेगी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ यहाँ जा रहा है। और अभी मैं सबको बता दूँ कि इस ब्रांच में सभी बहुत अच्छे सदस्य हैं, सभी ब्रांचेस में बहुत अच्छे सदस्य हैं। और जो ब्रांचेस के हेड हैं उनको तो मैं बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि ये जो सदस्य हैं ना वो बच्चों से कम नहीं है। कभी रूठते हैं, कभी मनाते हैं, कभी कहते हैं मेरा प्रोग्राम। ये बहुत चीज़ें जो मीठी मीठी चीज़ें हैं ना मेरे तक आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका बचपन लौट आया है। आप बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो। और आज बड़ी खुशी है कि सेठी साहब भी आए, जो हमारे सबसे पहले मेंबर हैं। और इनकी वीडियो तो लाखों में
देशों प्रदेशों में गई है। इन्होंने जो अपनी धर्मपत्नी के साथ डांस किया था तो बड़ी गई है बहुत बाहर भी, और बड़ी फरमाइश आती है ऐसी वीडियोस की। अभी क्योंकि मई जून में हमारी छुट्टियां हो जाएंगी तो फिर हम ये कंपटीशन रखेंगे, सबने हिस्सा लेना है। और 10 तारीख को हमारा बहुत बड़ा जो माँ मनोरंजन का पार्ट होता है वो होगा, तो इसलिए प्रोग्राम अच्छे से चले। मैं आप सबको कहूँगी कि डिसिप्लिन से और अच्छे से आएँ और इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। और इस साल हम एनुअल प्रोग्राम भी करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि एक से एक बढ़ता है। सब ब्रांचेस में मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं एक प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगी, हो ही नहीं पाता, क्योंकि कोई प्रोग्राम ऐसा ही नहीं जिसमें मैं कुछ नोट्स निकालूँ कि हाँ ये इसको नहीं सेलेक्ट कर। तो ये तो मुझे वापस सिस्टम करना पड़ेगा कि प्रोग्राम के नाम डाल के वहाँ से उठाना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम रखते हैं, ये नहीं रखते। तो आप सबकी मेहनत, आप सबका जोश कमाल है। जोश इतना है कि आज के युवाओं को भी त्रस्त कर रहा है। आपका जोश इतना है आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे रहा है। आपका जोश इतना है, मैं सच में बता दूं कि आपके अंदर जो खुशियाँ हैं ना उसको देखकर मुझे भी जोश आता है। मुझे और काम करने को मन करता है कि और काम करूँ, मुझे और भी दिल करता है कि अब इनके लिए ये करना है, अब इनके लिए मुझे ये करना है। और सच में बताऊं कि रोज कहीं ना कहीं जाना, कभी थकावट होती है तो फिर मैं सोचती नहीं मेरे मेंबर मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है, मुझे काम करना है। तो आपका जो जोश है ना, मुझमें भी जोश बढ़ता है। ये आप अपने आप में नहीं कर रहे हैं। और एक मेंबर का जो यहाँ एक्टिविटी है, एक मेंबर का जो डांस है, प्रोग्राम है, एक मेंबर किस किस का नाम लूँ, क्योंकि नाम लेने से एक और भी नाम छूट गया तो भाई मैं तो गई। इसलिए एक मेंबर का मैं कहूँगी कि आपके बच्चों को भी आप दिखाएं कि आप किसी से कम नहीं हैं। हमसे है ज़माना, और हम कदमों की धूल नहीं माथे की शान है। और चले उनके साथ जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर। तो आज हम हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी पल ऐसा नहीं जिसको हम एंजॉय ना करें, पर मर्यादा और संस्कारों में रहकर हमें हर पल को एंजॉय करना है। फिर मैं जो ब्रांच हेड्स आए हैं, क्योंकि मैं आपके सामने कहूँगी कि एक रमा जी, एक खन्ना ब्रदर्स और बीनू चौहान जी और उनके साथ जो आपने देखा, और अभी नए जो हमारे किरण गार्डन के बने हैं, ये भी हर जगह आते हैं। तो ऐसे ब्रांच है ना, उनको मैं बहुत नमन करती हूँ, जो दूसरा का हौसला देने आते हैं। और मैं आपको कह रही हूँ कि सभी आपकी प्रोग्राम फेसबुक पे चल रहे हैं, जितने मेंबर कमेंट कर रहे हैं, जितने मेंबर देख रहे हैं, जितने मेंबर दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उसको भी मैं वॉच कर रही हूँ। तो ये जो 8 ब्रांच है इनको तो मेरी तरफ से अवार्ड मिलने वाला है कि ये हर ब्रांच में जाकर दूसरों का हौसला बढ़ाई करते हैं। सबसे आगे रमा जी होती हैं, बिंदु जी होते हैं और खन्ना ब्रदर होते हैं। अब आप भी त्यागी जी जुड़ रहे हैं। तो ये ऐसे 4 ब्रांच हेड्स हैं जो हर प्रोग्राम में जाकर दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने लिए तो हम तालियां बजाते हैं, अपने प्रोग्राम के लिए तो तालियां बजाते हैं, दूसरी ब्रांच के लिए तालियां बजाना, अब जाना बहुत ही बड़ा काम है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।
शीला मनोहर पश्चिम विहार ब्रांच की ब्रांच हेड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, सभी वरिष्ठ नागरिकों ने बहुत एंजॉय किया, आप भी कुछ शब्द कहिए। आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें सारा क्रेडिट तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को दूंगी और उससे भी ज़्यादा हमारी कोरियोग्राफर ने बहुत मेहनत करी है और सबको गाइड तो करना ही पड़ता है, वो मैंने किया ज़रूर। कंट्रोल तो करना पड़ता है, बच्चों की तरह सब नाराज़ हो जाते हैं। वो एक कहता है किसी को भी मना करो कि आप ये नहीं करो, नहीं मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जा रही हूँ, उसको मना के लाओ, फिर दूसरे दिन दूसरी नाराज़ हो जाती है, मैं नहीं करूँगी, मैं इस प्रोग्राम में नहीं रहूँगी, मैं दूसरा प्रोग्राम करूँगी। इस तरह से मुझे डिफ़िकल्टी आई है, लेकिन फिर भी सब ने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। लेकिन जब मैं मनाती थी तो एक बात कहती थी तो वो मान जाते थे। मेरे मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है और हमारे कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छी है, मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी है। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। सबसे आगे किरण चोपड़ा जी का धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने इतनी इंस्पिरेशन हमको दिया। मेरे को इतना उन्होंने इंस्पायर किया है कि हमेशा जहाँ भी मेरे को मिलती हैं मेरे को इंस्पायर करती हैं। तो वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं तो निकलती है, फिर मैं अपने मेंबर्स को, अपने बच्चों को मैं फिर इंस्पायर करती हूँ। तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हलचल मचा दीजिए, चाहे जिधर से भी गुजरिए हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है,
अपनी दौड़ का मजा लीजिए। जिंदा चल रही है जनाब, जिंदा चल रही है जनाब। चेहरे पे उदासी क्या थी? जिंदा चल रही है जनाब, चेहरे पे उदासी क्या थी? वक्त तो बीत रहा है, बुढ़ापे की ऐसी की तैसी। वक्त तो बीत रहा है, बुढ़ापे की ऐसी की तैसी। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, सन 80 से पहले का आ रहा हूँ, 2080 से 80 से पहले का आ रहा हूँ मैं तो। और तब से ही दिन ब दिन देखो जी, मैं अपनी संस्था में, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन छाता जा रहा है। अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए था, ये तो मेरा मतलब है। अब रमा बहन जी हैं या ये हैं, क्या नाम है, 3-4 जगह पे जाता हूँ और तीनों चारों जगह मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलता है बाकायदा। देखिए जी, मैं तो कई मेंबर ला भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैक्सिमम खुशी मिलती है, मैक्सिमम। मेरी तो खुशी रहने की वजह से मेरी तो सेहत भी पहले से ठीक है। मैं और 3 महीने तक 93 का हो जाऊँगा। मेरा नाम उर्मिल बेदी है, 25 वर्ष ब्रांच से बोल रही हूँ और मैं 25 वर्ष ब्रांच की को-हेड हूँ। मैं इस वजह से अंदाज़ा देखती हूँ कि किरण चोपड़ा ने हमें फिर से यंग बना दिया, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम स्टेज पर आकर डांस करेंगे। हम इस उम्र में भी जो डांस करें, सिर्फ ये किरण चोपड़ा जी की देन है। हमें इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं मिली, जो कि हमारी ब्रांच सारे डांस, चुटकुले, हर चीज़ करती है और हर प्रोग्राम में हम पार्ट भी करते हैं। इस प्रोग्राम में जिन्होंने भी किया कितना इसमें गिद्दा डांस, वो अलग ही था। वो लग रहा था कि हमारा वैसाखी मेला और हमारी वैसाखी दोबारा से लौट के आ गई है, क्योंकि जब पंजाब और पंजाबियों और सरदारों का ख़ास ये त्यौहार वैसाखी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन फसल कटती है और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस दिन वो दिया था, भूल गई, नहीं, गोविंद सिंह ने वो चखा, अमृत चखाया।
ये थैंक यू सो मच, क्योंकि जो ज़रूरतमंद प्रोग्राम होता है उसके लिए ये वॉकर दे रहे हैं। ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरतमंद हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं जो हम सबकी सहायता से अपने घरों में रह रहे हैं। उनको अडॉप्ट किया जाता है, उनको ज़रूरत का सामान दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत सी ब्रांचेस हो गई हैं, बहुत से वरिष्ठ नागरिक ज़रूरतमंद जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। जो जितनी भी सहायता कर सकता है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं आज बैसाखी महोत्सव में आकर उन्हें कैसा लगा। मैम, आपका नाम? डॉक्टर मीना तिवारी हमारा नाम है और इस क्लब से हम 10 साल पहले से जुड़े हुए हैं। यहाँ आने के बाद समय का तो कुछ पता ही नहीं चलता है, मौज करते हैं हम लोग हर त्यौहार पे। जैसे कि आज आप सबने देखा कि बैसाखी का त्यौहार था, हमने गिद्दा, भांगड़ा और तरह तरह के नाच गाने रखे, समोसे तक बिके यहाँ पे। सबको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आकर। और तैयारी कर रहे थे हम लोग, इतने दिनों से चल रही थी तैयारी और उसमें बहुत दिक्कतें भी आई, लेकिन सब सॉल्व हो गई। और अभी अभी देखा कि एक के बाद एक जो प्रोग्राम आया कि मज़ा ही आ गया। आज तक मैं इतना नहीं नाची थी जितना आज इन लोगों ने मेरे को हर प्रोग्राम में डांस करवाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये सबको यंग बना देते हैं, किसी को कहने ही नहीं देते कि ओल्ड है, पर सारे ही यंग बने हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें। मैम, आपका नाम? आशा शर्मा। मैम, आप VNKC से जब से जुड़े हैं, आपने क्या बदलाव महसूस किया है अपने जीवन में? मैं VNKC क्लब से 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, लेकिन मेरे को इस क्लब में आने के बाद में इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है और मैं एकदम यंग हो गई हूँ और मैं अपने सारे दुख भूल चुकी हूँ। और यहाँ पर आके ऐसे लगता है जैसे हम किसी गुलाब के फूलों के अंदर एक कली बन के आ गए हैं। और अपनी उम्र भी हम लोगों को लगती नहीं है कि मैं 72 की हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मैं 27 की हूँ। और हमें ये क्लब बहुत अच्छा लगता है और ये प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा हुआ है, इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये है कि हम लोग इतना होने के बाद इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं। हम लोगों के अंदर इतनी मतलब एनर्जी है, हम सोचते हैं पता नहीं क्या क्या कर दें। लेकिन किरण जी का हम लोगों को ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो देखो किरण जी के क्लब में आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदली है। नहीं तो मैं बिल्कुल बुजुर्ग हो गई थी, बिल्कुल नाम मतलब वो हो गई थी। लेकिन मेरे को यहाँ आने के बाद में क्लब में मैं एक इंसान और एक अच्छी इस मतलब औरत और एक अच्छी कामयाब जिसे कहते हैं, मैं औरत बन गई हूँ। मैम, आज VNKC द्वारा बैसाखी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, रंगारंग प्रस्तुतियाँ हमने देखी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, इतना आनंद आया। आज चोटी पहनने को मौका मिला, हमें अच्छे कपड़े निकाल के पहनने मिले। ये किरण जी की मेहरबानी है, जो सब 72 की और 27 के काम करने लग गए हम, इतने जंग हो गया। और जो काम हम घर में नहीं कर सकते, डांस, चुटकुले, ये हम जो घर में नहीं कर कि बहू बेटियाँ हैं, वहाँ पे छुट्टी है, खुली डांस करो, चुटकुले सुनाओ, गंदे अच्छे सब चलते हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम पास होता है। आज की बैसाखी तो बहुत बल्ले बल्ले। देखो, मैं कास्ट से बनिया हूँ, लेकिन आज मुझे देख के सब कह रहे हैं कि तुसी तो पंजाबी से कम नहीं। तो मतलब आज का प्रोग्राम बहुत रंगारंग, बहुत ही बढ़िया था और हम सब ने बहुत उत्साह से इसमें हिस्सा लिया और मैं बहुत खुश हूँ। जब ये स्टार्ट हुई थी ना यहाँ पर, फ्रॉम दैट डे से फर्स्ट डे, और जो इस कोठी की मालक थी या किरण चोपड़ा जी जब आई थी, तो आई वॉज फर्स्ट
2-3 मेंबरों में से था जिन्होंने उनको ग्रीट किया और वो आज तक हमको जानती है। मेरी एक वीडियो बनी थी जो समझो 1 करोड़ से ऊपर मेरी और मेरी वाइफ की वो दूसरे मुल्कों में भी गई। अमेरिका से मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, तो उसको नहीं पहचाना, कहती है तुम्हारे हस्बैंड को देख के मैंने पहचाना है। और उसने 8 दिन लगा के हमारा नंबर लिया, कभी इधर फ़ोन कर कभी उधर फ़ोन कर, पर एनीवे वो कामयाब हो गई। तो हमको बड़ी खुशी हुई जब ये पता लगा कि हमारी वीडियो इंडिया से बाहर भी गई है। सर, आज वीएनकेसी द्वारा बैसाखी महोत्सव के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कैसा लगा आपको, कितना मज़ा आया? मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ा आया। ऐसा कार्यक्रम तो मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा और इस कार्यक्रम को देखकर मुझे लगता है कि इस क्लब ने तो धूम मचा रखी है। यहाँ नहीं, जितनी ब्रांचेज हैं, और ये मेरा एस्टीमेट है, जो मेरा ख्याल है कि शायद सभी ब्रांचों से सबसे अच्छा प्रोग्राम यहीं पर ही होता है। आपने खुद देखा होगा कि आई एम ऑल्सो 81, 80, 81, 82, ये सब लोग इस तरीके से नाचते हैं कि एज इफ दे आर यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स। और एक ऐसा मंच है जिस मंच पर हम अपना बुढ़ापा ही भूल जाते हैं। कोई हमसे एज पूछता है, हम कहते हैं हमें नहीं पता हमारी एज क्या है, और ना ही हम जानना चाहते हैं। एज इज़ सिंपली ए नंबर। इस क्लब ने हमको बहुत खुशियाँ दी हैं। रिटायरमेंट के बाद तो मैं मायूस हो गया था कि मैं अब करूँगा क्या, पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये ज्वाइन करिए पंजाब केसरी क्लब। तो जब से मैं ये आया, मैं आपको बता दूं, मुझे ऑफिस में मिस्टर साइलेंट बोलते थे, एक शब्द नहीं बोल सकता था। ऑफिसर्स के साथ क्या, और मुझे बहुत कुछ मतलब सहना भी पड़ा था। पर यहाँ आकर जब मैंने देखा कि हर आदमी बोलता है, चलता जा रहा है, तो इस क्लब ने जो मुझे दिया है वो ये दिया है, एक तो मेरा इंटरनल कॉन्फिडेंस खुल गया है, और दूसरा मेरी झिझक ख़त्म हो गई है। मंच पे आना तो दूर, हम कहीं पर बाहर गाना भी नहीं गा सकते थे, एक्टिंग तो बहुत दूर है। अब मैंने पता नहीं कितनी वीडियो मतलब में काम किया, किरण जी ने भी अब देखा होगा, अपने किरण चोपड़ा की वजह से ही हुआ है। वो बोलते हैं कि आप यहाँ आओ गाओ, वो खुद हैरान हो जाती हैं कि सबरवाल जी आप तो बिल्कुल चुप रहते थे, आप तो एकदम खुल गए। मैंने कहा आपने खोल दिया मैडम, हम खुल गए। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। मैं तो 10 साल से केसरी क्लब का मेंबर हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद घर में परेशानी रहती है, तो घर में लड़ाई झगड़े ही होते हैं पति पत्नी के, तो यहाँ मेरे घुटने में दर्द है। अभी मैंने नी कैप्स पहने हुए हैं। घर में कहते हैं कि यहाँ दर्द करते रहते हैं और वहाँ यहाँ के डांस करते हो। तो मैं 80 साल की उम्र है मेरी, तो 80 साल यहाँ आके तो 80 साल नहीं लगती, घर में जाके 80 साल हो जाती है। तो ऐसे प्रोग्राम तो मैं ना मुझे गाना आता था और ना मुझे डांस आता था, तो यहीं आके सीखा है। बड़ी अच्छी तरह से लोग बाग कहते हैं कि आप अच्छा डांस करते हो, अच्छा गाते हो। मैं बहुत खुश हूँ केसरी क्लब का मेंबर बैठ के, और यहाँ प्रोग्राम देखा है बहुत बढ़िया, और मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। सबसे पहले मेरा ही प्रोग्राम था तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बस हम तो रमा जी को और किरण चोपड़ा जी को मतलब कि ज़्यादा करेंगे कि उनकी हिम्मत और उनकी मेहनत आगे हम लोग जो परफॉर्मेंस करती हैं 4 चांद लग जाती है। और हम तो कहते हैं कि ऐसे होते रहें प्रोग्राम, और मैं तो ख़ास तौर से करती रहूँ, मैं और मेरी मीना तिवारी दीदी। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपको कितना समय हुआ है जुड़े हुए, और आपका कैसा एक्सपीरियंस अब तक वीएनकेसी के साथ रहा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं 1 मंथ से इनके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। अभी मेरे को 3-4 कवरेज सीटिंग करी है, अच्छा लगा। मतलब डांस वगैरह एंजॉय करा, सबसे बहुत अच्छा लगा। मतलब मज़ा लगा कि आना ही चाहिए। इससे हम लोग अपने आप को बूढ़े नहीं मान रहे, हम यंग हैं। अपने घर की टेंशन वगैरह सब दूर हो जाती हैं यहाँ पे आके। फीलिंग्स अच्छी आई हैं, मेरे को लगता है सबको आना चाहिए।
ऐसा जोश मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी मम्मी भी हैं, दादी भी हैं घर पे। वो मैं उनको बल्कि बोलती हूँ कि आप एक बार आके इनको देखो। लिटरली मुझसे ज़्यादा मैं थक के बैठ जाती हूँ, बट ये लोग नहीं थकते। एक बंदा 4 प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। मैं बोल रही थी मैम 2 में रहने दो, आपके नीज पेन ये वो प्रॉब्लम्स है, बट उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने आपने देखा है प्रोग्राम कितना अच्छा उन लोगों ने सबने अपने आप को आगे से आगे बढ़कर प्रोग्राम किया। पंजाब केसरी के माध्यम से कोई संदेश और वरिष्ठ नागरिकों को आप देना चाहेंगी? हमारे VNKC के सीनियर सिटीजन्स से प्रेरणा कैसे ले? वो बहुत लोगों को ज़रूरत है प्रेरणा लेने की। मैं तो खुद सोचूं, मैं जब 60+ हो जाऊंगी मैं भी इसी ग्रुप में ज्वाइन होंगी। तो मैं सबको कहती हूँ कि जो भी बुज़ुर्ग हो रहा है घर पे मत बैठे, मतलब अपने घुटनों का दर्द, कमर दर्द ये लेके मत बैठे, आगे आएँ, इनके साथ जुड़े, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और कभी सीखने की लाइफ ख़त्म नहीं होती, जब तक ज़िंदा है हमें सीखना चाहिए। और इनसे बहुत कुछ सीखने मिले। मुझे पेशेंस सीखने के लिए मिले हैं कि मैं अपने आप को कैसे पेशेंस में, मतलब इनको सिखाना पेशेंस में कैसे है, वो मैंने इन लोगों से सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीख रही हूँ इन लोगों से। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जहां एज इज जस्ट अ नंबर और जिंदगी का हर दिन एक उत्सव है। तो VNKC द्वारा आयोजित आज का ये खास कार्यक्रम बैसाखी महोत्सव, जहां पर एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो एक साथ एक ही मंच पर आते हैं, जुड़ते हैं। और यही मंच सबसे मजबूत मंच है जो हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को जोड़े रखता है और खुशहाल बनाता है। कैमरामैन रोहन के साथ मैं दिशा गुप्ता।